Hello friends, myself Dr. Shilpa Bhargav. I'm assistant professor in Biyani Group of College. I'm here to deliver my video lecture about the topic of development biology. आज हम पढ़ेंगे development biology क्या होता है. एक brief introduction है कि development क्या है. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि development क्या है, तो development में क्या आया कि हमारा overall development, हम चाहे बात करें ह्यूमन बीइंग की, हम बात करें प्लांट की, या हम बात करें एनिमल्स की, या हम बात करें बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी का भी जो भी है वो सब किस में आता है, डेवलपमेंट में. एक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी चीज़ होती है वो कैसे डेवलप हो रही है, स्टेप बाय स्टेप, तो वो किस में आएगा, डेवलपमेंट में. किसी भी चीज़ की ग्रोथ होना वो क्या कहलाया, डेवलपमेंट. कोई भी चीज़ धीरे धीरे अपने ग्रोथ को लेकर, सेल धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, तो वो क्या कहलाया, डेवलपमेंट. ठीक है. अब इसमें है बायोलॉजी. तो बायोलॉजी किससे टर्म से हो गई, हमारे ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म से. ठीक है. तो बायोलॉजी में हम क्या बात करेंगे कि हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, तो उनका पूरा डेवलपमेंट, तो वो किस में आया, डेवलपमेंट बायोलॉजी में. तो क्या कह सकते हैं हम कि हमको किसका डेवलपमेंट करना है, कि एक डेवलपमेंट बायोलॉजी जिसमें हम ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो वो क्या कहलाई, डेवलपमेंट बायोलॉजी कहलाई. ठीक है. अगर हम इसमें बात करें कि एक ओवरऑल एक हम उसको डेफिनेशन दें कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड डेवलपमेंट. किसी भी चीज़ का धीरे धीरे प्रोसेस होना, उसका धीरे धीरे ग्रो होना, और उसका क्या होना, धीरे धीरे डेवलपमेंट होना, तो वो क्या कहलाती है, डेवलपमेंट बायोलॉजी. कहने का मतलब एक कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरे बॉडी का डेवलपमेंट होना, पूरा फॉर्मेशन होना, एक स्टेप बाय स्टेप. जैसे मैंने बताया कि कैसे स्टेप बाय स्टेप उसका क्या फॉर्मेशन होगा. सबसे पहले क्या होगा कि उसका जाइगोट बनेगा, फिर फर्टिलाइजेशन हो, पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर जाइगोट बना, जाइगोट से फिर उसका और डेवलपमेंट हुआ, फिर और डेवलपमेंट हुआ, तो एक क्या हो गया, लिविंग क्रिएचर तैयार हो गया. तो पूरा बॉडी का फॉर्मेशन किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरा बॉडी फॉर्मेशन तैयार हो रहा है, तो वो क्या कहलाया, डेवलपमेंट. अगर हम मॉडर्न टाइप में देखें डेवलपमेंट बायोलॉजी का, तो किससे हो रहा है कि उसमें क्या है डेवलपमेंट में, कि हमने तो एक सिंपल वे में कह दिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी ग्रो हो रही है धीरे धीरे डे बाय डे, उसका क्या हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा है. वो एक बड़ा सारा इंसान बन जाएगा, या वो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, या फंगस हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, फिर उसका आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर आगे डेवलपमेंट होगा. तो वो धीरे धीरे हमने कहा एक प्रोसेस चलता जाता है, एक हमें कि नॉर्मल वे में हम उसकी भाषा में कह सकते हैं. पर हम बात करें एक बायोलॉजी टर्म में, तो बायोलॉजी टर्म में क्या होगा कि जेनेटिक कंट्रोल भी होगा, क्योंकि सेल ग्रोथ कर रही है, सेल ग्रोथ कर रही तो उसका जेनेटिक कंट्रोल, जेनेटिक ऐसे उसमें आरएनए डीएनए मटेरियल भी होगा. उसका जेनेटिक, अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसका जेनेटिक कहाँ से होगा, जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, फिर क्या है आरएनए, तो उसमें क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, फिर पोस्ट ट्रांसलेशन होगा. हम एक रेगुलर वे में अगर एक स्टेप बाय स्टेप भी चलें, एक मॉलिकुलर वे में भी चलें, एक जेनेटिक में भी चलें, तो हम कहते हैं कि जेनेटिक्स से अगर हम बात करते हैं तो क्या है, जितना भी जेनेटिक्स है, मटेरियल है, वो हमारे एक इन्फॉर्मेशन दूसरे इन्फॉर्मेशन में जाती है. मतलब डीएनए क्या करता है, हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन को एक से दूसरे में भेजता है, दूसरे से तीसरे में भेजता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन वो हमारा जेनेटिक क्या होता है, मटेरियल चलता जाता है. ठीक है. तो हमारे जीन्स भी क्या होते हैं, डेवलप होते जाते हैं. एक जीन जो हमारे इसमें जीन है, आज हमें जो जीन एक ह्यूमन बीइंग में है वो दूसरे में आएंगे, दूसरे से तीसरे में जाएंगे, तो वो क्या है, सेल ग्रोथ कर रहा है, जेनेटिक कंट्रोल भी हो रहा है. मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया कि सेल ग्रो कर रही है, जेनेटिक मटेरियल कहीं भी जा रहा है और डीएनए अलग ही अपना प्रोसीडिंग कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है. अगर एक सेल तैयार होती है तो साथ साथ उसका कहने का मतलब क्या है कि डीएनए मटेरियल भी साथ साथ उसका ग्रो करता है. उसमें जितने भी डिवीज़न है, चाहे जो भी मियोसिस, माइटोसिस, जो भी सेल डिवीज़न है, वो सब क्या करते हैं, धीरे धीरे डिवाइड करते जाते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, ग्रोथ होती जाती है. ठीक है. उसका डिफ्रेंशिएशन होता जाता है कि आज
फर्स्ट स्टेप में ये डिफ्रेंशिएशन हुआ कि उसमें मियोसिस हुआ, ये सेल ग्रो कर गई, ठीक है। फिर दूसरे में उसका फर्दर क्या होता है, माइटोसिस हुआ, वो सेल ग्रो कर गई। आगे उसका ये होगा, अब क्रोमोसोम्स हैं वो स्पिंडल फॉर्मेशन में आए, स्पिंडल फॉर्मेशन से वो उसमें पोर में गए, पोर से फिर आगे फर्दर हुआ क्रोमेटिन मॉडल बना। क्रोमेटिन मॉडल किस में हुआ, उसमें हिस्टोन प्रोटीन डेवलप हुए, फिर वो आगे एक जेनेटिक मटेरियल तैयार किया। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि सेल ग्रो कर रही है, ठीक है, लेकिन हमारा जेनेटिक भी क्या है, साथ साथ कंट्रोलिंग में है। उसमें उसका क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, उसमें मॉर्फोजेनेसिस करेक्टर आ रहे हैं। मॉर्फोजेनेसिस करेक्टर कैसे, कि अगर हम कहें कि जेनेटिक है, जेनेटिक मटेरियल है, उसका मेरे फादर का जेनेटिक मटेरियल सेम है मेरे जैसा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें मॉर्फोजेनेसिस करेक्टर क्या है, अलग है। उनके आँख नाक कान आइज़ की हम बात करें, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर क्या होते हैं, जो हमारे बाहर दिखाई देते हैं। जेनेटिक क्या होता है कि जो हमारे अंदर हैं, एक लिविंग में है, अंदर की साइड में, वो हमारे क्या कहलाएंगे, जेनेटिक, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल हो गया और एक डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो हमने कहा डिफ्रेंशिएशन में हमने उसको डिफ्रेंशिएट करा, मॉर्फोजेनेसिस में क्या किया, हमने उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स जाने कि वो दिखने में कैसा दिखाई देता है। अगर एक प्लांट की बात करें कि उसकी लीफ कैसी है, ठीक है, उसका स्टेम कैसा है, उसकी रूट कैसी है, उसकी रूट ट्यूबर रूट में आती है कि या उसकी रूट एक अंदर एरियल रूट में आती है, तो उसकी हम बात कर सकते हैं। स्टेम कैसा है कि उसका स्टेम थोड़ा सा थिक है कि थिक है, थिन है, कैसा स्टेम है, ठीक है। अगर हम लीफ की बात करें कि लीफ जो है सिंपल लीफ में या कंपाउंड लीफ में किस तरीके से उसकी लीफ है, तो हम वो बात कर सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर में क्या हो गया, उसका बाहर का जितना भी करेक्टरिस्टिक फीचर है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होगा कि उसमें सेल वॉल कैसी है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसका लिविंग कैसा है, ठीक है। उसमें जितना भी हम सेल की बात करें कि उसमें कैसा दिखाई दे रही है, बाहर कैसे दिखाई दे रही है, कि गोल है कि मोटी है छोटी है, वो हम सब क्या करते हैं, मॉर्फोजेनेसिस में देखते हैं, ठीक है। फिर गिव राइज टू टिश्यूज़, फिर धीरे धीरे टिश्यू कैसे डेवलप हुए, तो बहुत सारे जितने भी, अगर एक हम प्लांट की बात करें तो हमने कहा कि एक छोटा सा पौधा है, वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, उसकी ग्रो बढ़ रही है। आज वो छोटा सा था, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उसमें और ग्रोथ हुई, उसमें सारे टिश्यूज़ डेवलप हुए, टिश्यू में पैरेन्काइमा टिश्यू डेवलप हुआ, ठीक है, कॉलेनकाइमा टिश्यू हुआ, सेल वॉल डेवलप हुई। जितनी भी हमने कहा कि सारी चीज़ें धीरे 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 धीरे, एपिडर्मिस एंडोडर्मिस सारी धीरे धीरे क्या हो गई, डेवलप होती गई, एक पिथ बनती गई, लास्ट में एक रूट बना, रूट से फिर वो स्टेम पूरा और धीरे डेवलप हुआ, फिर प्लांट क्या हो गया और डेवलप हुआ, फिर क्या हो गया, धीरे 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 उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती जा रही है, ठीक है। लीफ का डेवलपमेंट हुआ, लीफ के साथ साथ उसमें क्या हो रहा है, एपिकल शूट का डेवलपमेंट हुआ, एपिकल शूट से और लीफ का, मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें प्लांट का क्या हो गया, डेवलप तो होता गया, ठीक है। तो हमने कहा गिव राइज टू टिश्यू, ऑर्गन है, एनाटमी, एनाटमी में क्या है, ऑर्गन में क्या है, हमने कहा अगर ऑर्गन में भी टिश्यू डेवलप हो रहे हैं तो धीरे धीरे टिश्यू धीरे धीरे डेवलप होते जा रहे हैं। एनाटॉमी में उसकी सारी सेल वॉल बन रही है, ठीक है, उसकी एपिडर्मिस लेयर बन रही है, एंडोडर्मिस लेयर बन रही है, तो धीरे धीरे सारे ऑर्गन क्या हो रहे हैं, डेवलप होते जा रहे हैं। हर एक ऑर्गन को हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गन इस तरीके से डेवलप हुआ, ये ऑर्गन इस तरीके से डेवलप हुआ, और डेवलप होने के बाद उसका मॉर्फोजेनेसिस करेक्टर ऐसा दिखाई देता है, उसमें ऐसे टिश्यू डेवलप हुए, ठीक है। तो एक हर एक चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी क्या हो गई कि हर एक किसका, हर एक एनाटॉमी, मतलब एक हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, एक फंगस का, ठीक है, सबका डेवलपमेंट होना, धीरे धीरे डेवलपमेंट होना, तो क्या कहलाया वो, डेवलपमेंट बायोलॉजी। और इस डेवलपमेंट बायोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जेनेटिक कंट्रोल, एक बिल्कुल सेल ग्रोथ जैसे होती है, उसमें जेनेटिक क्या रहता है, कंट्रोल में रहता है,
उसमें उसका डिफ्रेंशिएट भी होगा, क्रोमोसोम्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, आरएनए डीएनए जो भी मटेरियल है वो कैसे काम कर रहा है, उसका मॉर्फोजेनिक कैरेक्टर भी होगा। तो सबसे पहले सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद क्या होता है धीरे धीरे उसके मॉर्फोजेनेसिस कैरेक्टर हमको देखने को मिलते हैं कि वो कैसा दिखाई देता है। ठीक है, फिर उसमें और डेवलपमेंट हुआ तो उसमें क्या हुए, टिश्यू भी डेवलप हुए, और डेवलपमेंट हुआ तो उसमें ऑर्गन डेवलप हुए, और डेवलपमेंट हुआ तो उसकी क्या हो गई, एक एनाटॉमी सी बन गई है, उसमें पूरा करेक्टरिस्टिक फीचर उसका पूरा डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, फिर अगर हम और करें कि अंदर से अगर हम देखें कि डेवलपमेंट क्या है, तो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स का क्या है, एक प्रोडक्शन है, फिर फर्टिलाइजेशन है, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है। ठीक है, फिर एडल्ट ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट है, फिर उसका सेंसेशन कैसे होता है, फिर उसकी डेथ कैसे होती है। तो एक क्या है, ये तो हमने कहा कि ओवरऑल डेवलपमेंट है। अब इस डेवलपमेंट बायोलॉजी में भी अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको पढ़नी है, तो उसमें सबसे क्या हो गया कि गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, गैमेट्स बन कैसे रहे हैं। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है उसका, फिर आगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे है, कि कौन से मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, कि डाइकोट का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, कि ह्यूमन बीइंग के एम्ब्रियो का कैसे डेवलपमेंट होगा, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो का कैसे डेवलपमेंट होगा, कि उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, कि बाइनरी फिजन रिप्रोडक्शन होगा, हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन भी कैसे होगा। तो वो सब चीज़ें किस में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट बायोलॉजी में। ठीक है, फिर उस जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा तो हमने कहा कि एडल्ट ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया। अब इस एडल्ट ऑर्गेनिज्म में क्या है, उसकी इमरजेंसी कैसी हुई, वो कैसे तैयार हुआ और कैसे उसकी ग्रोथ होती गई। ठीक है, फिर उसमें सेंसेशन, हर एक पॉइंट में क्या होता है, सेंसेशन होता है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में भी क्या होगा, एक सेंसेशन तैयार होता है धीरे धीरे, कि जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता जाता है तो नीचे जितने भी उसके फर्दर जैसे भी पुरानी सेल्स हैं वो क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय होती जाती हैं, और नई सेल्स क्या होती हैं, बनती जाती हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी यही होता है कि जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जितनी भी सेल्स पुरानी होती हैं वो क्या होती हैं, अपोप्टोसिस के कारण क्या होती है, डेथ होती जाती है उनकी, और नई सेल्स क्या होती हैं, बनती जाती हैं। तो धीरे धीरे वो जो ओल्ड ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और अपना एक क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। ऐसे ही प्लांट में जितनी भी सेल्स होती हैं वो सब क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, एक नई सेल फिर डेवलप हो जाती है। तो वो चीज़ क्या कहलाती है, अपोप्टोसिस कहलाती है, कि पुरानी सेल का बनना और नई, पुरानी सेल का बिगड़ना और नई सेल का बनना। मतलब पुरानी सेल तो क्या हो गई, सब डिस्ट्रॉय हो गई, और धीरे धीरे नई सेल्स क्या हो गई, बनती रही, तो वो क्या कहलाई, अपोप्टोसिस कहलाई। वो क्या कहलाए, सेंसेशन। ऐसे ह्यूमन बीइंग में भी होता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जाता है ह्यूमन बीइंग में, आज हम थोड़े छोटे थे, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, तो उनका क्या हो गया, डेवलपमेंट हुआ। तो जितने भी हमारी पुरानी सेल्स हैं वो क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय होती जाती हैं, और नई सेल्स क्या होती हैं, बनती जाती हैं। जितनी नई सेल्स बनती जाएंगी उतना ही उनका डेवलपमेंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा, उसकी ग्रो होती जाएगी, वो एक नए क्रिएचर में आने लग जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में क्या होती है, डेथ। तो हर एक प्रोसेस के बाद क्या होती है, उस चीज़ का डेथ होना होता है। ठीक है, अगर हम एक इसमें बात करें कि प्लांट और एनिमल फंगल डेवलपमेंट, सबका हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे इसमें, प्लांट का भी पढ़ेंगे, एनिमल का भी पढ़ेंगे, फंगस का भी पढ़ेंगे, बैक्टीरिया का भी पढ़ेंगे, सबका हम क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब इस डेवलपमेंट में क्या है, हम इसका किस किस का पढ़ेंगे, इसमें जीनोमिक्स भी देखेंगे। जीनोमिक्स में क्या आ जाता है, जेनेटिक आ जाता है, जेनेटिक मटेरियल आ जाता है, क्रोमोसोम्स का कैसे डेवलप हुआ, कैसे मियोसिस माइटोसिस हुआ, प्रोटीन का कैसे फॉर्मेशन हुआ, उसमें कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन का क्या है, लिपिड्स क्या है। ठीक है, उसमें सेल वॉल क्या है, उसमें जेनेटिक मटीरियल कैसे हुआ। ठीक है, ये सब हम, लिंकेज कैसे हुआ, क्रॉसिंग ओवर कैसे हुआ, जैसे क्रॉसिंग ओवर हुआ तो जेनेटिक मटेरियल कैसे गया, कितने परसेंट गुण इसमें आए, कितने परसेंट गुण इसमें आए। हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर जैसे जेनेटिक मटेरियल होता है तो हम क्या कहते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है तो क्रॉसिंग ओवर भी होता है, लिंकेज भी होता है। तो हम ये सब चीज़ें किस में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ये जीनोमिक्स में पढ़ते हैं हम। ठीक है, उसकी बायोकेमिस्ट्री देखेंगे कि उसकी बायोकेमिस्ट्री कैसी है, उसके सेल वॉल कैसी है, उसमें लिपिड कैसा है, उसका लिपिड का मेटाबॉलिज्म कैसा है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है उसमें। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है।
फैट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसकी माइक्रोस्कोपी देखेंगे। जब हम सेक्शन कटिंग काटेंगे, किसकी काटेंगे, प्लांट्स की काटेंगे, या कई बार क्या होता है हम एनिमल के ऑर्गन निकाल के भी उसकी सेक्शन देखते हैं कि एनिमल का ऑर्गन कैसे डेवलप किया, ठीक है। तो प्लांट की हम देखेंगे, तो हम सब ने कहा, हमने एक प्लांट लिया, फिर उसकी सेक्शन कटिंग देखी, उसकी माइक्रोस्कोपी स्टडी करी कि उसमें कैसे पैरेन्काइमा कैसे दिखाई देते हैं, कॉलनकाइमा कैसे दिखाई देते हैं, उसकी एंडोडर्मिस कैसे दिखाई देती है, उसकी एपिडर्मिस कैसे दिखाई देती है, उसमें बंडल टिश्यू कैसे दिखाई देती है, उसकी पित्त कैसे दिखाई देती है, वो बाहर कैसा है, कि उसमें पेंटागोनल्स हैं कि हेक्सागोनल्स हैं, या उसमें जो बंडल ऑफ टिश्यूज़ हैं वो उसमें गैप है, स्पेस है, इंट्रासेलुलर स्पेस है, वो सब हम किस में देखेंगे, माइक्रोस्कोपी स्टडी करेंगे। तो माइक्रोस्कोपी स्टडी से हमको क्या मिल जाएगा, उसके अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई दे जाएगा। उसके मॉर्फोलॉजिकल तो हमने कहा बाहर से हमने देख लिया, पर हम इंटरनल स्ट्रक्चर तो नहीं बता सकते ना कि अंदर उसके क्या है, कैसे वो उसके टिश्यूज़ दिखाई देते हैं, ठीक है, कौन सा टिश्यू कितना ग्रो कर रहा है, ठीक है, एपिडर्मिस कैसी है, एंडोडर्मिस कितनी लेयर में बनी हुई है, पित्त कितने फॉर्मेशन में डेवलप हुई है, कितनी ज़्यादा पित्त है, ठीक है। तो ये सब हम क्या करेंगे, इसकी माइक्रोस्कोपी स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर जेनेटिक्स उसका देखेंगे कि उसमें कितना क्रॉसिंग ओवर हुआ है, कितना लिंकेज हुआ है। क्रॉसिंग ओवर में हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स से कितने गुण आए हैं, मैटरनल और पेरेंटल जो पेरेंट्स हैं उसके कितने करेक्टरिस्टिक फीचर्स आए हैं, 25% आए हैं कि 50 आए हैं, कि मैटरनल पार्ट से कितने आए हैं, उसके खुद के कितने करेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, तो वो हम सब देखते हैं। उसमें अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो हम इन सब से और दूसरे टूल से हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट का एक्सप्लोर करेंगे। हम दूसरे टूल से कहने का मतलब क्या हो गया कि हम और कोई फर्दर स्टडी करें। जैसे जेनेटिक्स में हमने तो कहा कि क्रॉसिंग ओवर से हमने जेनेटिक देख लिया कि उसमें कितने गुण आए हैं, कितने करेक्टरिस्टिक फीचर्स आए हैं, कितना पेरेंटल के कितने आए, मैटरनल के कितने आए। अगर हम उसकी सीक्वेंसिंग करें, उसकी आगे और फर्दर स्टडी करें, तो हम देख सकते हैं और दूसरे टूल्स हम लगाकर देख सकते हैं कि उसका और डेवलपमेंट कैसे हुआ है। अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो कैसे हुआ, कैसे आया, तो हम क्या कर सकते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग से देख सकते हैं। हम उसमें मार्कर यूज़ करके उसकी डीएनए सीक्वेंसिंग निकाल कर हम उसमें जितना भी उसमें फर्दर जो भी उसमें कोई भी डिसऑर्डर है। कई बार क्या होता है कि एक हमने कहा कि हमारा एक प्लांट है, वो हमने तैयार किया है, उसका हाइब्रिडाइजेशन किया है और एक नया प्लांट तैयार किया है, ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर से हमने एक नया प्लांट तैयार किया। पर जो हमने एक नया प्लांट तैयार किया है, किससे, प्लांट टिश्यू कल्चर से, हाइब्रिडाइजेशन से हमने एक नया प्लांट किया है, तो हमको उसकी जेनेटिक तो मालूम नहीं है कि उसमें कितने गुण हैं, कितना वो हमारे लिए यूज़फुल है। तो हमने तो सिर्फ उसको एक स्टडी करके हम देख सकते हैं कि उसमें जीनोमिक्स इतना है, उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर पार्ट इतना है, उसका बायोकेमिस्ट्री में देखा कि उसमें लिपिड मेटाबॉलिज्म ऐसे है, उसमें फैटी एसिड इतने हैं, उसमें ये है। माइक्रोस्कोपी स्टडी करके हमने ये देख लिया कि प्लांट इतना, उसमें पैरेन्काइमा टिश्यू कितने हैं, कॉलनकाइमा टिश्यू कैसे हैं। जेनेटिक हमने देख लिया कि उसमें कितने क्रोमोसोम्स डेवलप हुए, अच्छे क्रोमोसोम्स डेवलप हैं, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर हम दूसरे टूल्स लगाएंगे, जैसे मार्कर हमने लगाया, ठीक है, बहुत सारे जेनेटिक मार्कर्स होते हैं, हमने आगे उसकी सीक्वेंसिंग की, तो हमको क्या मिलेगा, उसका डेवलपमेंट और ज़्यादा दिखाई देखने को मिलेगा कि जेनेटिक डिसऑर्डर कुछ है या उसमें कुछ और एक नया गुण आया है जिससे हमारी जो क्रॉप है वो अच्छी तैयार हो जाए, या कोई ऐसा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो वो सब चीज़ हम दूसरे टूल से उसका फर्दर डेवलपमेंट देखकर हम एक मॉडल ऑर्गेनिज्म तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डेवलपमेंट बायोलॉजी कि डेवलपमेंट बायोलॉजी क्या है, इसमें आगे हम और भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि डेवलपमेंट बायोलॉजी में हम कैसे फॉर्मेशन करते हैं, बॉडी ऑर्गेनिज्म कैसे होता है, ठीक है, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, उसका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। एक छोटा सा हमारा एक फर्दर स्टडी है कि डेवलपमेंट बायोलॉजी होता क्या है। थैंक यू स्टूडेंट।